आईपीएस से लेकर यहाँ तक आपने सफर तय किया, क्या कहेंगे? देखिए भैया, ये एक एज अ टीम हमने सफर तय किया। मेरे साथ काफी साथी साथ रहे, हमने काफी संघर्ष किया है 2 साल लगातार, और इस संघर्ष के बाद आज एक जगह मिली है। मैं इसके लिए बहुत ही मतलब क्या कहूँ, हम्बल हूँ, बहुत ही कृतज्ञ महसूस करता हूँ भाजपा के लिए, एनडीए के लिए, अपने सारे शीर्ष नेतृत्व के लिए, जिन्होंने मुझे एक जगह दिया कि उनके साथ उनकी टीम में बन के अपने बिहार और भारत के लिए काम कर सकें। आप देख रहे हैं कि किस तरह की राजनीति है और आप एक आईपीएस रह चुके हैं, ऐसे में किस तरह से आप काम करेंगे ताकि आपके जो सोच के आप आए थे क्या कैसे? मैं बताऊं, ये भ्रम है कि राजनीति गंदी है। कुछ लोग राजनीति में गंदे हैं, राजनीति गंदी नहीं है। राज्य चलाने की नीति गंदी कैसे हो सकती है? राजनीति स्वच्छ है, साफ है ना। कहते हैं ना कि जिसकी रही भावना जैसी हरी मुहूर्त देखी थी तैसे। मुझे यहाँ स्वच्छता दिखता है, सफाई दिखता है, कर्मठ लोग दिखते हैं, वो समर्पित कार्यकर्ता दिखते हैं, जिनको अगर हम साथ ले सके, उनके साथ टीम बना के हम काम कर सके, तो बेहतरीन मतलब बिहार और भारत का निर्माण होते ज़्यादा वक्त। बक्सर के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? बक्सर के लिए सबसे पहले, जो कि 10 साल से वहाँ पे एक मतलब है ना कि कमीशन खोरी के कारण से या जिस कारण से वहाँ पे सब रुक गया था, एनडीए के जितना प्रयास हो रहा था वहाँ पहुँच नहीं रहा था। सबसे पहले उसको सफाई करना है, वहाँ पे पहुँचाना है। उसके बाद वहाँ के रोड्स की व्यवस्था बहुत खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए उस पर हमें काफ़ी ज़्यादा मजबूती से काम करने की जरूरत है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा तो वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होगी। साथ ही एजुकेशन और हेल्थ पे वहाँ काम है। बक्सर एक धाम है, वो धाम का स्वरूप कैसे ले, इस पे हमें काम करने की जरूरत है। आध्यात्मिक भूमि है, इसलिए उस पर भी हम बहुत काम। सम्राट चौधरी आज विधायक दल के नेता बने हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हम सबके लिए कि माननीय सम्राट जी और माननीय विजय जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े हैं। उनके नेतृत्व में रफ्तार पकड़ा है बिहार ने, उन्होंने खुद अपने चुनाव इतनी मजबूती से लड़ा और जीता है। तो इसका उनके नेतृत्व को हमारी जनता ने मांगा है, हमारी जनता ने सराहा है, हमारी पार्टी ने उनके महत्व को समझा है, और आज हमारा आगे भी वो हमारा नेतृत्व करेंगे, इस बात का हम लोग को बहुत ही गर्व है। कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पे और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये फिर अब किस तरह क्या होगा? मैं वही कह रहा हूँ, जो रफ्तार पकड़ चुका बिहार, अब होगा बिहार में विकास। अब ये बात आ गई है कि जिस बात के लिए, जिस मैंडेट पे लोगों ने वोट दिया है, विकास के मैंडेट पे वोट दिया है, बिहार के रफ्तार पे वोट दिया है, वो और तेजी से आपको अगले 5 साल में, बहुत अच्छी बात हुई अंदर में कि अगले 50 साल में जो करा जा सकता है उसको हम 5 साल में करने का प्रयास। विपक्ष लगातार इस बात को करें कि 2 चीज रहा कि बेरोजगारी और पलायन, तो इसको डेफिनेटली इस पे काम होगा। देखिए, एक सर्वांगीण विकास की बात हो रही है यहाँ पे, इसमें बेरोजगारी और पलायन, इन दोनों मुद्दे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा से रहा। हो सकता है आप हमारे नेतृत्व को आपने बहुत इसी पॉइंट को गोल गोल बार बार इसी पे बोलते नहीं सुना है, लेकिन आप हमारे अगर जितने भी पॉलिसीज हैं, सरकारी पॉलिसी स्कीम उठा के देखिए आप, हर में सशक्तिकरण की बात की गई है, लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया है। यहाँ पे इस तरह से व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि यहाँ से बेरोजगारी पे सीधा लड़ाई, सीधा हम उस पर चोट करेंगे, सिर्फ नौकरी दे के नहीं, स्वरोजगार बढ़ा के भी। जिस तरह से पलायन का है उसको कितना कम किया जा सकता है और किस तरह से लोगों को यहीं पे जगह दिया जा सके, इसके लिए बहुत स्कीम है, और आने वाले वक्त में आप इसको। इस चुनाव में महिलाओं की काफी भागीदारी रही, तो क्या महिलाओं को यहाँ पे भी फिलहाल जगह दी जाएगी? महिलाओं का बहुत रोल रहा है। आप माननीय नीतीश जी के पॉलिसी देखेंगे तो महिलाओं सेंट्रिक काफी पॉलिसीज है। वो एक बच्ची के पैदा होने से उसके पढ़ाई लिखाई सरकार में शामिल हो, बिल्कुल ऑलरेडी है महिलाओं, लेकिन कम है क्या? उसकी संख्या बढ़ेगी क्या? इसको प्रमोट किया जा रहा है, और यकीन मानिए कि जो भी चीज हमारे संगठन हित में है, जो हमारे बिहार हित में है, जो हमारे प्रदेश के हित में है, वो आपको होता नजर आएगा। महिलाओं का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और इसको हमारी पूरी संगठन मैं जितना जानता हूँ इसको प्रमोट करते हैं, और आने वाले वक्त में आपको। एक आखिरी सवाल आपका जगह मिल रहा है क्या? नहीं, मैं यार भाजपा में जगह मिल गई, इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। भाजपा में जगह मिल गया, अब यही काम करना है, जो दायित्व जब जैसे जहाँ मिलेगा उस पर हम लोग काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, विपक्ष अभी भी कह रहा है कि वोट चोरी की गई है। विपक्ष को आप समझ जाना है, जब तक आप अपने हार का टिकड़ा किसी पे फोड़ेंगे तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप गलत कहाँ थे। आज 35 पे है, कल 3 पे आएगा, फिर बहुत जल्दी खत्म होता है। जनसुराज में आप एक ओहदे पद पे थे, जनसुराज बात कर रही थी परिवर्तन की, लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं किया, औंधे नहीं किए, इस पे क्या कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना। देखिए, जनता बहुत मैच्योर्ड है, बहुत ही परिपक्व है। हम चाहे जनता को किसी भी तरह का बात बताए, जनता समझ जाती है, फिल्टर कर लेती है कि कौन सा सही है, गलत है, ठीक होगा जनता के लिए या क्षेत्र के लिए। उस हिसाब से जनता अपना मत देती है, और जो भी मत था वो आपके समक्ष सबके सामने। जनसुराज में कमी क्या पूछा? अब वो उनसे पूछ सकते हैं, मैं एनालिसिस नहीं किया है ऐसा चीज का। एक अच्छा प्रयास है, उनको थैंक यू।